जिंदा खूबसूरत और नहायत बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। कितने लोग खुदाओं की हज़ूरी में, खुदा के घर में इबादत करते वक्त अपने दिल में खुशी महसूस करें। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। सो खुदा उनका शुक्र करते हैं कि खुदा ने इस साल के इस खूबसूरत यानी पहले महीने के अंदर तीसरे हफ्ते में भी हमें ये फजल दिया कि हम उसकी इबादत करें। आमीन। खुदा के हुज़ूर में हम एक खूबसूरत टॉपिक को जो इस साल में हमारी बुनियाद है उस पर हम बात कर रहे हैं, और मैं शुक्रगुजार हूँ कि ये इस साल की ज़रूरत है। आमीन। इस साल की ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है? दोहराएं उस आयत को जो आप लोगों को याद हो चुकी है। इफिसियों के खत के अंदर 5वें चैप्टर की 15, 16 और 17 आयत को हम अपने लिए तिलावत कर चुके हुए हैं। आज भी आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं और हम इन पे बात करेंगे। बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की माने चलो, और वक्त को गनीमत जानो, और इस सबब से नादान न बनो बल्कि समझो कि खुदा की मर्जी क्या है। आमीन। सो ये आयात हैं जिन पे हम आज भी बात करेंगे। सबको समझ आ गई? इफिसियों के खत में 5वें चैप्टर की 15, 16 और 17 आयात को हम सब ने मिलकर तलावत किया है। हालेलुया। किसी एक बंदे ने नहीं, सब ने मिलकर तलावत की है ताकि हम इन पे बात कर सकें। सो हम इस पे जो बात कर रहे हैं वो ये है कि खुदा की मर्जी को समझो कि क्या है, और खुदा की मर्जी क्या है। लिखा है कि इस सबब से नादान ना बनो बल्कि समझो कि खुदा की मर्जी क्या है। तो हमने पिछले मैसेज में सीखा कि खुदा की मर्जी क्या है, कि हम दानाओं की माने चले या नादानों की माने। खुदा की मर्जी ये है कि हम दानाओं की माने चले, क्योंकि खुदा की निगाह दोनों पर है, उन पर भी जो दानाओं की तरह चलते हैं और उन पर भी जो नादानों की तरह चलते हैं। दोनों के माथे पे कुछ भी नहीं लिखा होता, दोनों के माथों पे कुछ भी नहीं लिखा होता। ना किसी के माथे पे ये लिखा होता है कि ये दाना है, और ना किसी के माथे पर ये लिखा होता है कि ये नादान है। यानी आप आसान लफ्जों में क्या कहते हैं? ना किसी के माथे पर ये लिखा है कि ये अक्लमंद है, और ना किसी के माथे पर ये लिखा है कि ये बेवकूफ है। लेकिन दोनों बातों में पहचान कब होती है? आपने पिछली आयत पढ़ी, अहमद भी जब तक खामोश रहता है अक्लमंद भी न जाता है, लेकिन जब बोलता है तो यानी बातों से पहचान हो जाती है कि ये बंदा अक्ल की बातें कर रहा है या फिर बेवकूफी की बातें कर रहा है। फिर दूसरी बात हमने ये भी देखा कि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है और इंसान अपने कामों से पहचाना जाता है। सो पता तो नहीं होता कि इंसान की लाइफ में जो चल रहा है वो क्या है, लेकिन जब उसके काम जाहिर होते हैं तो फिर उन कामों से बंदा पहचाना जाता है। अब यीशु मसीह ने, अब मैसेज आज का स्टार्ट हो गया, ठीक है? आप लोग इस पे तवज्जो दीजिएगा। मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील में मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह ने 7वें चैप्टर की 24वीं आयत में ये बात कही है कि वो शख्स अक्लमंद है जो मेरी बातों को सुनता और उन पर अमल करता है। आमीन। यहां पे समझना शुरू कर दे कि अक्लमंद और बेवकूफ कौन है। वो शख्स दाना है, he is wise। वो शख्स अक्लमंद है, दानिशवर है। कौन? जो मेरी बातें सुनता और उन पर वो अक्लमंद है, वो दाना है। और जो शख्स मेरी बातें सुनता है और उन पर अमल नहीं करता, क्या लिखा है इस हवाला में? वो शख्स बेवकूफ है। आमीन। अब मुश्किल तो नहीं रह गई? जी बोलो, मुश्किल तो नहीं रह गई? अक्लमंद कौन है?
साथ साथ रहें, क्योंकि हमने इस साल इसे सीखना है। अक्लमंद कौन है? पहली बात वो उसके कलाम को सुनता है, और सेकंड ये उसके कलाम को मानता है, उसके मुताबिक जीता है। He is wise, वो अक्लमंद है। और दूसरी बात, बेवकूफ की भी डेफिनेशन मैंने नहीं की, यीशु मसीह ने की। इसी रेफरेंस में वो शख्स बेवकूफ है जो मेरे कलाम को सुनता है लेकिन उस पर अमल नहीं करता। तो अब अक्लमंद और बेवकूफ दोनों, मैंने पिछले मैसेज में बताया था कि अक्लमंद वो नहीं है जो खुद को अक्लमंद समझता है, अक्लमंद वो है जिसे कलाम अक्लमंद कहता है। बेवकूफ भी वो नहीं है जिसे दुनिया बेवकूफ कहती है, बेवकूफ वो है जिसे कलाम बेवकूफ कहता है। तो अब हम इस साल के अंदर अपनी बुनियाद बनाएंगे, किस तरह से चलना है। जोर से बोले, तो मैसेज समझ आ गया भाई। किसके माने चलना है? अब सुनिए गौर से, इमसाल की किताब को खोलिए। इमसाल की किताब के 13वें चैप्टर के 20वें आयत को देखिए जरा। देखिए जल्दी से हम खुदा के कलाम पर ध्यान देंगे। इमसाल की किताब का 13वां चैप्टर उसकी 20वीं आयत देखिए। कौन पढ़ेगा? स्पीड से जिसे भी मिल जाए। मैंने कई दफा कहा है कि वो खड़ा होकर पढ़ दिया करे ताकि टाइम बचे। खुदा की जिंदा मुकद्दस कलाम में यूं लिखा है, वो जो दानाओं के साथ चलता है दाना होगा। आमीन। पर अहमकों का जो दानाओं के साथ चलता है, सब मिलकर बोले। सबको समझ नहीं आती? सबको आ रही है ना समझ? क्या लिखा है? जो दानाओं के साथ चलता है वो दाना होगा। इसका मतलब है कि अगर दाना बनना है तो दानाओं को फॉलो करना होगा। आमीन। दानाओं के साथ चलना होगा, दानाओं की पैरवी करनी होगी, दानाओं की सोहबत में बैठना होगा, दानाओं को सुनना होगा, दानाओं को सीखना होगा, फिर बंदा दाना हो जाता है, अक्लमंद हो जाता है। और अगर बंदे की उठने बैठने की तरतीब दानाओं के साथ नहीं है, उसका चलना फिरना दानाओं के साथ नहीं है, तो आज हुए बाइबल वो कभी जिंदगी में दाना नहीं हो सकता। ये हम कलाम सीख रहे हैं, और यहाँ पे आपने पढ़ा कि जो दानाओं के साथ चलता है वो दाना होगा। What is mean? Who follows the wise men? वो शख्स जो दानाओं की पैरवी करता है, जो उनके पीछे पीछे चलता है, वो दाना होगा। अब जरा चेक करें कितने लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं। कोई बंदा ही नहीं जरा ना करे, सब करे। सोशल मीडिया से मुराद फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब और इस तरह से कई चीजें जो हम यूज करते हैं अपने मोबाइल पे और डे नाइट कर रहे हैं। हर शख्स ने अपनी आईडी बनाई हुई है। गौर से सुने, आज के जदीद लोग भी सुने, यंग लोग भी सुने। हर शख्स ने अपनी एक आईडी बनाई हुई है, और उस आईडी को बनाने का मकसद ये है लोग मुझे फॉलो करें, लोग मुझे शेयर करें, लोग मुझे सब्सक्राइब करें, लोग मेरे बेल आइकॉन पे घंटी का बटन दबाएं ताकि हर आने वाला नोटिफिकेशन उनको मिले। जो दानाओं के साथ चलता है वो दाना होगा। अंडरस्टैंड टू इट? जो दानाओं के साथ चलता है मतलब जो दानाओं को फॉलो करता है वो क्या होगा? तुम जरा चेक करके देखो अपने सोशल मीडिया पे किनु किनु फॉलो किया। टिकटॉकर, जी, डांसर, सिंगर, किस को फॉलो किया हुआ है और किस को शेयर करते हो? बाइबल मुकद्दस कहती है कि who follows wise men, जो दानाओं की पैरवी करेगा, जोर से बोलो वो दाना होगा। और जो बेवकूफों को फॉलो करेगा, मुंह बोलो, वो बेवकूफ होगा। 2025 तक काफी नहीं होगी बेवकूफी। जी टिकटॉकर अकाउंट वाले चलेंगे, ये फॉलोइंग बंद होएगी कि नहीं? वो मैंने सोना ही बड़ा लगता है।
ਉਹਦੀਆਂ ਅਦਾਵਾਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਹੈ ਬੜਾ फनी है। हद हो गई। पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही पर्सन है जो फॉलोएबल है, और उसका नाम यीशु मसीह है। आप इस जाति की खबरें अपने मोबाइल उठाए, उन तमाम लोगों की फॉलोइंग कैंसिल करें जिनको फॉलो करने से आप कभी दाना बन ही नहीं सकते। 2025 तक काफी हो गया, 2026 इज अ न्यू ईयर, नया साल है। दानाओं की माने चलो, नादानों की तरह ना चलो। हम पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही पर्सन है जिसको मैं कह रहा हूं कि वो पैरवी के काबिल है, जो फॉलोएबल है, और एक ही शख्स है जो शेयरेबल है। हालेलुया। जिसको आप दुनिया में शेयर कर सकते हैं, और वो भी मेरा और आपका यीशु है। हालेलुया। इसे शेयर करें दुनिया में, कोई परवाह नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। उसको फॉलो भी करें, कोई पाबंदी नहीं, और उसे शेयर भी करें दुनिया में, जगह जगह पे, दोस्तों में, फ्रेंड्स में, रिश्तेदारों में, अजनबी लोगों में शेयर करते जाएं। ये मेरा यीशु है, ये मेरा यीशु है, इससे जिंदगी बदली है, इससे हालात बदले हैं, इससे शिफा मिली है, इससे घराना बचा है। बताएं दुनिया को, शेयर करें लोगों में। अक्लमंदों को शेयर करोगे, दुनिया अक्लमंदों की पैरवी करेगी, और बेवकूफों को शेयर करोगे तो ये बाइबल का जैसा है। ये एक नया साल बख्शा है खुदा ने, और इसमें खुदा ये चाहता है कि हम कुछ चीजें बेहतर कर लें। आमीन। कौन दाना होगा? जिसे जो दानाओं के साथ चलता है। आमीन। सो इमसाल की किताब में एक और आयत को देखते हैं। खुदा चाहता है कि हम दाना बने। ठीक, तीन बाब की, बल्कि 8 बाब की 5 आयत को देखिए। ऐ सादा दिलो होशियारी सीखो, हाँ, और ऐ अहम को दना दिल बनो। आमीन। सादा दिलो, बोलो सादा दिलो। ओ भाई, कबूतर की मानित भोले और सांप की तरह, यीशु मसीह ने कहा सांप की तरह तेज हो जाओ, सांप की तरह होशियार हो जाओ, और कबूतर की मानित भोले भी रहो। भोले किस तरफ से? बदी की तरफ से। और तेज किसकी तरफ से? नेकी की तरफ से। ऐ सादा दिलो क्या सीखो? सादा दिलो, बोलते रहे, इजी होता है। सादा दिलो होशियारी सीखो। गीत आउंदे जे नहीं भाई जी असी सादा जे बंदे आ, दुआ आउंदी जे नहीं भाजी असी सादा जे बंदे आ, खड़े होके दुआ कर लोगे नहीं भाजी असी सादा जे बंदे सानू। ओ सादा दिलो होशियारी सीखो, और अहम को दना दिल बन जाओ। क्योंकि आपने सीखा, गुज़े मैसेज में आपने सीखा कि अहमकों के लिए, बेवकूफों के लिए आसमान की बादशाही में कोई जगह नहीं है। तो आसमान की बादशाही में जाने के लिए दाना दिल बनना है। वहां पर जितने लोग भी अब तक गए हैं वो दाना है। हालेलुया। मूसा वहीं पर है, एलिया वहीं पर है, हनूक वहीं पर है, अब्राहम वहीं पर है, इसहाक वहीं पर है, याकूब वहीं पर है, अलीशा वहीं पर है। तमाम लोग जो दाना थे वो सारे वहां पर हैं। तो वहां पे कौन जा रहे हैं? दाना दिल, वो लोग जा रहे हैं जो दाना है। तो खुदा क्या चाहता है? ऐसा सादा दिलो होशियारी सीखो, क्योंकि आपकी ये कमजोरी इबलीस को होशियार बना देती है। ते मैनू दुआ नहीं आउंदी ते शैतान है, फिर मैनू बड़ा कुछ आउंदा है। तेनू नहीं ना दुआ आउंदी ते फिर तेरे वास्ते मैनू भी बड़ा कुछ आउंदा है। तेनू गीत नहीं ना आउंदे, तू सादा है,
है तो मैं फिर एडा सादा है ना। डेविल बाइबल मुकद्दस में लिखा है वो तमाम दश्ती जानवरों में सबसे चालाक, सबसे क्लेवर, सबसे होशियार है। तो अगर आप सुस्त हैं तो फिर वो होशियार है। तो बाइबल क्या कह रही है? सादा दिलो तुसी भी होशियारी सीखो ताकि दुश्मन के मुकाबले च खड़े हो जाओ, दुश्मन के मुकाबले में उसके साथ खड़े होकर बात कर सको, उससे जंग लड़ सको, उस पे फतह पा सको। किन्ने को सादा रहोगे तुसी? हाँ नहीं भाई, ये उन मुंडिया छुड़ियां का काम है, ये उन जवाना का कुड़ियां का काम है, मुंडिया का काम नहीं। साढ़े थोड़ी ने, साढ़ा टाइम उन गुजर गया है, भाई जहन्नम जाना है। हाँ? आसमान की बादशाही में जानिए तो बातें दूसरों पर ना छोड़ी, खुद सीखिए। सबका अपना अपना हिसाब होगा, आमीन, अपना अपना हिसाब होगा। इसलिए बाइबल मुकद्दस की बातें जहन में बिठाओ। दानाओं की माने चलना है तो दाना बनना है, तो चलना है ना। तो क्या सीख रहे हैं हम? जितने लोग अपने आप को सादा दिल कहते हैं वो होशियारी सीखें और दाना दिल बन जाएं, दाना दिल बन जाएं, अक्लमंद दिल के साथ अब अक्लमंद तरीके से चल सकते हैं। एक और आयत को देखें, 33 में आयत, इसी चैप्टर की 33 में आयत को देखें। तरबियत की बात सुनो, तरबियत की बात सुनो और दना बनो, और दाना बनो, इसको रद्द ना करो। और इसको रद्द ना करो। शुक्रिया। किस तरह की बात सुनो? सब मिलकर बोलो। इंग्लिश की बाइबल कहती है इंस्ट्रक्शंस। तरबियत को इंग्लिश में कहते हैं इंस्ट्रक्शंस, जिसका मतलब होता है हदायत। जो खुदा के कवानीन है, जो उसके कायदे हैं, जो उसके रूल्स हैं, जो हदायत है, जिसको लोग कहते हैं साहब इंडिया हदायत ना करो तुझे, लेकिन बाइबल कहती है हदायत सुनो, रद्द कभी भी ये ना कहो तू एडा सियाना ना बन पाई। वो अगर सियाना बनदा है तो ओदी सुनो। चलो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿਆਣਾ नहीं, लेकिन वो गल अगर सियानी करदा है तो फिर वो सियाना ही है। यहां पे आपने पढ़ा कि तरबियत की बात सुनो और दाना बन जाओ, और उसे रद्द ना करो। कोई बंदा के अंदर है भाजी यह चीज ठीक नहीं है, उसने क्यों कहा? हो सकता है कलाम में लिखा कि वो ठीक नहीं है, तो उन्होंने एवं ही ना कर चल तू बड़ा भावी जेड़ा अज रिवाज है साडा, तू आजकल बड़ा भगत बनया फिरना है। भाई तेरे वास्ते तो तू अच्छी गल ही कर रहे ना। इसी हिस्से में एक और आयत जिसको हम पढ़ते हैं, इसके बाद हम दुआ करते हैं। 9 की 9 को देखें, इमसाल की किताब के 9 बाब की 9 आयत को देखें, और इसी में हम आज दुआ करेंगे इस आयत को पढ़ने के बाद। दना को तरबियत कर, दना को हदायत दे, और वो और भी दना वो बन और जाएगा। भी दना हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि वो एक्सेप्ट कर लेते हैं ना। अब उसको एक बात कहते हैं, वो कहते हैं जी जी जनाब हाजिर, आज तो बात तो शिकायत नहीं मिलेगी। दना को तरबियत कर, वो और दना हो जाएगा। और सादिक को सिखा और वो इल्म में तरक्की करे। हाँ, अगर तो साधु को सिखाएगा तो वो कहेगा कि मेरे इल्म में इजाफा हो गया। प्रेज गॉड। वो खुशी करेगा कि खुदा का शुक्र है कि मेरे इल्म में इजाफा होगा। लेकिन अगर सूरों के आगे मोती फेंकोगे तो लिखे कि वो उनको पांव तले रौंद देंगे और उल्टा फिरकर तुम्हें भी फाड़ खाएंगे। बाइबल मुकद्दस हमारी हेल्प करती है कि इस साल में हम दूसरों की चाल पर नहीं, इस साल में अपनी चाल पर ध्यान दें। बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की माने चलो, और इस सबब से नादान ना बनो, बल्कि समझो कि इस साल के लिए मेरे लिए खुदा की मर्जी है।
कितने लोग समझ रहे हैं कि इस साल में खुदा का शुक्र है मुझे तो एक मकसद मिल गया है? कितने लोग समझ रहे हैं? एक मकसद मिल गया है। अच्छा, बस जोर नहीं, जबरदस्ती नहीं। एक और चीज, थैंक यू वेरी मच। जितने लोग भी मैं हेल्प कर रहा हूं, मुझ समेत जितने लोग भी चाहते हैं कि इस साल में उनका ये साल शानदार बन जाए, चाहते तो सभी है ना, फैसला करना पड़ता। एक चीज थे फॉलोइंग कैंसल, आमीन। जितनी भी इधर उधर के लोगों ने फॉलो किया वो सारा कैंसल। यीशु मसीह को तकते रहो, हालेलुया, तकते रहो और उसी को दूसरों से शेयर करो। सेकंडली कि जितने लोग भी बगैर मकसद के रात को दूसरों से बात करते हैं, कैसे मैंने कहा, फिर से मैं दोहराने लगा, क्या कहा, मैंने पूरा जुमला बोला है, पूरा जुमला क्या कहा मैंने? हाँ, एक होता है किसी मकसद के साथ, इंतहाई जरूरी है। आपने किसी के लिए दुआ करनी है, किसी ने दुआ करवानी है, किसी ने कोई आपसे बाइबल की बात पूछ ली है, आपने किसी से शेयर करना है, किसी रिश्तेदार को कोई मैसेज पहुंचाना है, किसी रिश्तेदार का मैसेज आपको आना है, जो असल में मोबाइल की जरूरत है, कम्युनिकेशन। सब कहें आमीन। आप चेक करें, मोबाइल पे मैंने एक दफा लेक्चर दिया था मोबाइल पे, तो मैंने बताया था कि मोबाइल जब से बना है आज तक भी जो उसके बनाए जाने का मकसद था वो मोबाइल आज तक भी नहीं बोला। और मकसद क्या था कि आपका दूसरे के साथ राब्ता। आमीन। तो आप चेक करो, आप YouTube यूज कर रहे हो, आप Facebook यूज कर रहे हो, आप ट्विटर यूज कर रहे हो, आप टिकटॉक यूज कर रहे हो, जैसे ही उसका असल मकसद आएगा, कॉल करेगा कोई बंदा, तो बाकी सारे फीचर्स बंद हो जाते हैं। उसे याद है कि मुझे असल में किस मकसद के लिए बनाया गया। सब कहे हालेलुया। तो हमें कोई नहीं याद कि हमें किस मकसद के लिए बनाया गया। हमें भी तो किसी मकसद के लिए बनाया गया। कहीं कि रात 10 बजे के बाद इंटरनेट बंद होगा। काफी मुश्किल बात मैंने की है जी। ये के बदला है, फिर कुछ ना कुछ ते करना पैना ना जी। दानों की माने चलो, सबको समझ आ रही है? नादानों की माने सारे बोलो, नादानों की माने नहीं, दानाओं की माने चलो। तो दानाई ये है कि 10 बजे स्कूल ना सो जाओ, सुबह टाइम ना उठो तो उठ के दुआ करो, बाइबल पढ़ो, ये दानाई है। तो बेवकूफी क्या है कि बिना वजह लगे रहो, है ना दूजिया नु सौं दो ते ना आप सो, दूजिया दी भी नींदर हराम करो ते अपनी भी करो। सुबह लेट उठो ते घर आवे तो गालां खाओ, ना टाइम ना दुआ ना बाइबल। ते फिर ये अगर आख्या जाए कि ये साल शानदार होएगा तो फिर झूठ है, ये नहीं होना। एक बात पर ध्यान देना है, जो हम करते रहे हैं और जिससे कोई फायदा आज तक नहीं हुआ, उसे इस साल में कैंसिल करें अपनी लाइफ में से, डिक्शनरी में से, डायरी में से कैंसिल करें। और हर रोज कहें खुदाओं मुझे दानाओं वाला काम होगा, मुझे दानाई की बातें सिखा, मुझे दानाई के राह पर चलने के लिए और दानाओं की चाल चलने के लिए बरकत दे। यकीन करें, मैंने कहा था कि अगर आप चाहें तो ये साल आपकी जिंदगी का शानदार साल बन सकता है और बन सकता है। हालेलुया। कितने लोग हौसला कर रहे हैं कि 2 चीजें तो जरूर कर देंगे। इतना आसान नहीं है, लेकिन जिन्होंने बढ़ना है उन्होंने करना ही करना है। हालेलुया। जितना ओथे ही रहना है उन्होंने ओथे ही रहना है। आमीन। खुदा सबके साथ हो, खुदा सबको बहुत बरकत दे। मेरे साथ मिलकर के बस
गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की मानिंद नहीं, बल्कि दानाओं की मानिंद चलो। आमीन।